नमस्कार, मेरा नाम राम कुमार है। आप सभी लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। ये मैं एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का लिया हूँ। पहला क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं एक क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन से देखते हैं क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, इसका रूट्स निकालें। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड्स में ये करते हैं कि जो भी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होता है और ये कांस्टेंट वैल्यू उस विद साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है -10। तो -10 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा -10। 1 इंटू -10 करेंगे तो -10 आएंगे। अब इसमें देखते हैं जो भी एक्स का कोफिशिएंट रहता है -3 है, तो यहाँ पे ऐसे नंबर से सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे। दो नंबर्स में इसको डिवाइड करेंगे ताकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये 20 वाला नंबर है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 5 जा 10। तो 5 माइनस 2 तो करेंगे क्या आ जाएगा 3, लेकिन यहाँ पे है क्या -3, तो हम यहाँ इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा -3 और सिर्फ अब कुछ नहीं करना है, इसकी जगह क्या लिख देना है, इस 5 के पीछे x और 2 के पीछे x, और कुछ नहीं करना है। और सेम एस टीज यहाँ पे लिख देना है इसकी जगह -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। हमेशा कॉमन लेते समय ध्यान रखना चाहिए कि जो भी ये इस ब्रैकेट में आ रहा है इस ब्रैकेट में भी वही आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाता है। तो ये और ये इसको कॉमन ले लेंगे यहाँ दोनों से, x माइनस 5, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 2, एक ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमेशा दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब दोनों अलग अलग 0 होते हैं। तो इसका मतलब x बराबर x माइनस 5 बराबर 0 एक बार करेंगे और x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 5, x इक्वल टू -2। इसी को हम पहले वीडियो में बता रहे थे कि पॉलिनोमियल्स के जीरोस क्या होते हैं। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसके जीरोस और जो रूट्स हम निकालते हैं वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इस अब अगर x इक्वल टू 5 आया है इसका रूट्स और x इक्वल टू -2, तो ये इसकी वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखूंगा क्या ये सब इसको इसमें रखने पे x इक्वल टू 5 रखने में ये 0 के बराबर हो जा रहा है। अगर 0 के बराबर हो जाता है तो ये क्या है, सही है। अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो वो रूट्स क्या होंगे, सही नहीं होंगे। दूसरा क्वेश्चन आप अपने से ट्राई करिएगा, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उस पर एक वीडियो बना सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं शॉर्ट में बता सकता हूँ। एक थर्ड क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, डिफरेंट टाइप का। √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन जो रूट के टाइप के ऐसे आ जाते हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली बस इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करने में दिक्कत होती है, और इस टाइप के क्वेश्चंस हमको लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और ये एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म उनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो √2 प्लस इंटू 5 इंटू √2 करेंगे क्या आएगा 5, और √2 इंटू √2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो 5 इंटू 2 क्या करेंगे, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10। तो अब ऐसे नंबर से 10, अब √2 इंटू 5 √2 क्या आएगा 10। अब ऐसे इसको ऐसे नंबर्स में क्या करेंगे, इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे 2 5 जा 10, 5 आ रहा है, बट यहाँ पे +7 है। तो 2 5 जा 10 तो होगा, बट यहाँ पे +7 है, तो क्या करेंगे 2 + 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। अब इसकी जगह क्या लिख देंगे, इसका मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है और सम करने पे ये आ रहा है, तो इसका मतलब सही है। तो क्या आएगा यहाँ पे x पीछे बस लिख देंगे एज टी, यहाँ पे लिख देंगे। तो √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इसका हेल्प बस हम लोग ये करने में, फैक्टर करने में बस इसका हेल्प लेते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। आसान होता है, आसान अगर एक बार समझ में आ गया, प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा चीजें क्या होती है। अब यहाँ पे क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेंगे हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, √2 कॉमन ले लेंगे।
√2x कॉमन लेंगे तो यहाँ से √2x कॉमन लेंगे, √2x तो यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस √2 है तो यहाँ पे √2 जब कॉमन लिए तो यहाँ पे √2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका अंदर मल्टीप्लाई करके देखो तो √2 इंटू √2 आ जाएगा और x तो ठीक है, प्लस अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 5x प्लस √2। हमेशा बात ध्यान रखना कि ये जो दोनों ब्रैकेट में वैल्यू आएगी वो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब यहाँ से इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस √2 और यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम बोले थे अभी पिछले वाले इस वाले क्वेश्चन में कि जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर होते तो उनका अलग अलग, तो उन दोनों के नंबर्स अलग अलग क्या 0 के बराबर होते हैं। तो यहाँ से एक बार इसको 0 के बराबर के इस वाले को और इसको भी एक बार 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा -√2 और इसी तरीके से इसको करेंगे तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -5/√2। एक इसी का क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड आपके लिए मैं दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फोर्थ अभी बता देंगे, सेकेंड फिफ्थ ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं और एक बार ट्राई करके देखिएगा आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, कर लेते हैं कि नहीं। अगर कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू 1/8 मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है तो हम सबसे पहले इसको किस में, होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, 8 से सारे टर्म में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 8 सारे टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 2 जा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आ गया 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 तो 16 प्लस 1 16, ठीक, 16 इंटू 1 16 और माइनस 8 है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे -8 है तो 4 2 जा 8 4 2 जा 16 सॉरी 16 है तो 4 4 जा 16 तो 4 प्लस 4 बट यहाँ साइन क्या है माइनस, 4 इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 बट यहाँ पे साइन क्या है माइनस तो माइनस 4 करेंगे तो -8 और इसका मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आया है 16 इंटू 1 करने पे 16 तो इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देख रहे हैं 16 आ रहा है बट इसका सब जब ऐड करेंगे तो 8 आएगा लेकिन साइन क्या है माइनस, तो इसलिए मैंने माइनस दोनों को लगा दिया। तो अब एज इट इज यहाँ पे यही करना है और x लिख देना है इसके पीछे 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं 4x कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 1, ठीक। अब यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं -1 कॉमन लेंगे यहां से तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको एक बार यहां से कॉमन ले लेंगे इन दोनों टर्म से और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक ब्रैकेट में 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, लेकिन दोनों देख रहे हो एक ही टर्म है तो इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ये बात ध्यान रखने वाली है कि दोनों टर्म एक ही है तो एक ही बार करेंगे नहीं, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम जितने पावर होते हैं उतने रूट्स होते हैं, तो ये बात ध्यान रखने वाली है। तो एक बार इसको 0 के बराबर हम किए तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 1/4 और नेक्स्ट वाला भी इसको भी करेंगे, क्यों, क्योंकि हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। तो कितने रूट्स हैं, 2 रूट्स, कौन कौन 1/4। अब इसको इसमें आप रख के देख सकते हो है, लेकिन एक ही तो मतलब अब एक बार ही करो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमेशा जब भी अगर आता है एग्जाम में तो आप 2 रूट्स लिखोगे ये इन दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड में कह रहे हैं कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन द एग्जांपल 1। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं लिया हूं, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हमको लगा और पूछ भी सकता है एग्जाम में, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया हूं। कह रहा है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124,
वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, मतलब कितना मार्बल्स उन लोग के पास था। तो जैसे क्वेश्चन में इसमें कहता है वैसे ही करते जाना है और कुछ नहीं करना है। जीवन मान लेते हैं, लेट जॉन हैव द मार्बल एक्स, ठीक। तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती हैव द मार्बल 45 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों को सम करने पे, दोनों को मिलाने पे कितना मार्बल्स होना चाहिए था, 45। इसलिए अगर एक्स के पास एक्स है तो जीवंती के पास क्या होगा, 45 माइनस एक्स। इनको ऐड करके देखोगे तो 45 आएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। अब इनमें से दोनों क्या कर रहे हैं, 5 मार्बल्स लॉस्ट हो जा रहे हैं। इनके में से क्या हो जाएगा, x माइनस 5, और इसमें से भी x 45 माइनस एक्स माइनस 5, दोनों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका तो x माइनस 5 रहेगा। अब ये क्या आ जाएगा, माइनस 45, तो 40 माइनस एक्स। अब इन लोग के पास कितने मार्बल्स है, x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स। अब कह रहे कि इनके जो मार्बल्स, जो भी लॉस्ट 5 मार्बल लॉस्ट होने के बाद जो भी नंबर्स ऑफ मार्बल्स हैं, उनके प्रोडक्ट किसके बराबर है, 124। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल इज इक्वल टू 124। तो कितने नंबर्स हैं, x माइनस 5 और यहाँ पे क्या है, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे दोनों में, 40x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा माइनस 0, 4 2 जा सॉरी 5 4 जा 20, माइनस माइनस प्लस एक्स 5x इक्वल टू 124। तो यहां से आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 160 प्लस 5x इक्वल टू 124। अब ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, और ये माइनस आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 160 माइनस 124 प्लस 5x इक्वल टू 0। अब इनको करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अब इसको सम करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 6 प्लस 2 8 1 प्लस 1 2 इक्वल टू 0। तो अब इसके बाद देखो ये क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब जैसे फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग अभी क्वेश्चन बता रहे थे उसी तरीके से सॉल्व करना है। पहले इसका कोफिशिएंट हम क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई माइनस इन ईच टर्म, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 284 इज इक्वल टू 0। सॉरी देखो एक चीज मैं मिस्टेक कर दिया हूं, यहाँ पे प्रोडक्ट करने में थोड़ा सा गलती हो गया है। क्या गलती हो गया है, यहाँ पे x इंटू 40, तो यहाँ पे सिर्फ मैं 40 लिखा हूं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, x, ठीक। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124। अब देखो यहां से प्लस 40x, ये प्लस 5x क्या हो जाएगा, प्लस 45x प्लस 45x इक्वल टू 124। अब ये इस साइड आएगा तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्लस 45x है, सॉरी यहाँ पे 200 रहेगा, यहाँ पे माइनस 40 मैंने कर दिया था, लेकिन ये क्या रहेगा 200, यहाँ 200, ये क्या होगा प्लस 45 प्लस 45। तो यहाँ पे 200 माइनस माइनस 200 माइनस 124 करेंगे तो क्या हो जाएगा 324। थोड़ा सा मैं नेक्स्ट लाइन से कर देता हूं, गलती हो गया इसके लिए सॉरी। तो यहां से आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब x का कोफिशिएंट को हमको क्या करना है, प्लस करना है। तो क्या करेंगे, सारे टर्म में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0।
अब देखो इतना बड़ा नंबर है, अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो कुछ नहीं करना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से होगा, लेकिन कैसे करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 324 ही आएगा। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालते हैं, किसका, 324 का एलसीएम निकालते हैं। तो क्या आएगा, 2 से पहले करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 9 से आप करेंगे, 3 से भी कर सकते हैं, बट 9 से डायरेक्ट कर सकते हैं, तो कर देंगे 1। सबसे पहले देखो ऐसे मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 9 जा 36 इंटू 9, ठीक, 36 प्लस 9 करेंगे, क्या आएगा 45, जो कि हमको चाहिए था पहले। इस यहाँ पे क्या है -45, इसलिए 45। अब इसका 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, 36 9 जा करेंगे तो क्या आ जाएगा 324। मीन्स मेरे कहने 36 इंटू 9 करके देखोगे तो 324 आएगा। अब इसका प्लस करने पे ये आ गया, लेकिन है यहाँ पे क्या माइनस, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस का साइन लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो अब यहां से मैं करते हैं एक्स स्क्वायर, ये लेंगे अब -36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या कॉमन हो सकता है, x माइनस 36, यहां से क्या कॉमन होगा 9 माइनस 9, तो x माइनस क्या आएगा यहाँ पे 36 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे देख लो यही आ रहा है, तो यहाँ से 9 जब इसमें से कॉमन लेंगे तो यही आएगा। अब ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा और ये टर्म किस एक ब्रैकेट में हो जाएगा इक्वल टू 0, तो इनको अलग अलग 0 के बराबर करेंगे हम। x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x बराबर 36, x बराबर 9, x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x बराबर 9। अब देखो ये नहीं, अब तो हमको सिर्फ निकालना क्या था, अगर जॉन के पास कितने मार्बल होंगे 36 जॉन के पास मार्बल है, तो इसके पास कितने होगा, जीवंती के पास 36 में से 45 में से 36 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएंगे 9 मार्बल्स, ठीक है। और दोनों का सम करके देख लो क्या आएगा 45। तो क्या है आंसर, हेंस जॉन हैव द मार्बल्स 36, या तो 9, या तो 36 या तो 9, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, कह रहे हैं कि फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो जो क्वेश्चन कह रहा है वही करो और कुछ नहीं करना है, बस लेट, मान लेते हैं लेट टू नंबर्स आर x एंड y। तो पहले कह रहे हैं हुज सम इज 27, तो x प्लस वाई इक्वल टू 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, तो प्रोडक्ट यहां लिख देते हैं x इंटू वाई इक्वल टू 182। अब देखो यहां से कुछ नहीं करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जानते हो, एक दूसरे से एलिमिनेशन मेथड जिसे कहते हैं। तो यहां से x की वैल्यू या तो y की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में रख देंगे, तो हम y के लिए निकाल रहे हैं 182 डिवाइडेड बाई x। अब क्या करेंगे, y की जो वैल्यू है x फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट y इक्वल टू 182 डिवाइडेड बाई x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से क्या आ जाएगा x प्लस 182 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 27। अब इसका क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 182 इक्वल टू 27x। अब ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 182 माइनस 27x इक्वल टू 0, ठीक। अब एक फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वैसे लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब देखो इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से इसका रूट्स निकालेंगे। इसको कैसे करेंगे, 182 कैसे करेंगे, जो एलसीएम मेथड बताए हैं उसी से करना है। तो हमको समझ में आया कैसे करना है, तो हम ऐसे ऑलरेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -14 माइनस 13, इसका मल्टीप्लीकेशन करके देखो तो 182 ही आएगा, -13x माइनस 14x प्लस 182, और आप एलसीएम मेथड से करोगे। यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा x माइनस 13, यहाँ से क्या कॉमन होगा -14, तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। यहाँ से
कॉमन करेंगे x माइनस 13 x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोनों के एक एक बार 0 के बराबर करेंगे, यहाँ से आ जाएगा x बराबर 13 x बराबर 14। ठीक, इसी तरीके से इसमें भी कर सकते थे। तो ये तो x की वैल्यू है, ये क्या है x की वैल्यू। अब y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे, तो यही आएगा। x की वैल्यू 13 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 14। अगर x की वैल्यू 14 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी 13। ठीक, तो यहां से निकाल के देखते हैं, जब when x इक्वल टू 13 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 14। when x इक्वल टू 14 तब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 182 डिवाइडेड बाई 14 क्या हो जाएगा 13। ठीक, तो कौन कौन से नंबर होंगे 13 14 और 14 13। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे फाइंड टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर whose sum of whose square is 365। कह रहे कि दो कंसेक्टिव इंटीजर्स नंबर्स, इंटीजर्स कंसेक्टिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे 3 4 4 5 6 7, इसी तरीके से हमको पता नहीं है यहाँ पे कौन से नंबर है, तो हमको मान लेते हैं कि जो टू कंसेक्टिव इंटीजर्स है, एक x है तो एक x+1 है। और कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। लेट द टू कंसेक्टिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स, देखो पॉजिटिव इंटीजर्स कह रहे हैं ना, तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हमेशा। टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x और एक मान लेते हैं x+1। अब इसके कह रहे कि इसकी सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब इनकी स्क्वायर का सम 365 के इक्वल्स है, तो क्या करेंगे x² प्लस x+1 सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब इनके स्क्वायर का सम 365 के बराबर है। कुछ लोग कहते हैं कि इनके सम के स्क्वायर के बराबर, नहीं, कह रहे कि हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 360। इनका अलग अलग स्क्वायर के सम का बराबर क्या है 365। अब कैसे करेंगे, इनको एक्सपेंड कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू 365। यहां से क्या आ जाएगा 2x² प्लस 2x, अब ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 364 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देंगे हम दोनों टर्म में, सारे टर्म इस टर्म में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां से x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अभी देखो हम किए थे पिछला वीडियो में, पिछले वाले क्वेश्चन में 13 14 यही था 182, तो हम यहाँ पे माइनस मतलब दोनों को सम करना था, यहाँ पे प्लस x बस लाना था हमको, बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है। प्लस 14x माइनस 13x, 14 में से 13 करेंगे तो 1 आएगा, और इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -82 आएगा, -82 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे x प्लस 14, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे -13, तो ये आ जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से इन दोनों में से ये कॉमन है x प्लस 14, और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग जीरो करेंगे 0 के बराबर, तो यहाँ से जाएगा x बराबर -14 और x बराबर x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 14 x प्लस x इक्वल टू प्लस 13। देखो पॉजिटिव इंटीजर्स बोला था ना, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू आई निगेटिव वैल्यू, तो ये क्या होगा गलत होगा, ये क्या है गलत है, ये क्या है सही है। तो यहाँ पे एक वैल्यू 13 होगी तो दूसरी क्या होगी प्लस 14 होगी। ठीक है, एक 13 है, हेंस अगर एक 13 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 क्या हो जाएगा 14। ठीक, ये मत कह देना कि -14 होगा, क्योंकि यहाँ पहले क्वेश्चन में बोल चुका था पॉजिटिव कंसेक्टिव टू इंटीजर्स। एक लास्ट क्वेश्चन है, एक बात 5th क्वेश्चन है, मैं इस वीडियो में यही, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जा रहा है क्वेश्चन वीडियो, तो मैं इसको यहीं तक रखूंगा, और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, अगर रियल में आप पढ़ना चाहते हो सीखना चाहते हो कुछ, तो
कह रहे हैं क्वेश्चन में कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस होगा। हियर यहाँ पे बेस था, लेस देन बेस। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड्स। अब देखो एग्जैक्ट साइड हमको पता नहीं है क्या, जैसे राइट ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल क्या होना चाहिए, राइट 90 डिग्री के बराबर। ऐसे मान लेते हैं, ये क्या है एल्टीट्यूड, ये क्या है बेस, मान लेते हैं ए बी सी। अब कह रहे हैं एल्टीट्यूड इज सेंटीमीटर, अब बेस कुछ नहीं है, मान लेते हैं कि लेट द बेस इज x सेंटीमीटर। बेस कितना है, x सेंटीमीटर, हमको पता नहीं कितना है। और एल्टीट्यूड कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर लेस है उससे, बेस से। इसमें से क्या करेंगे, x माइनस 7 सेंटीमीटर की कर देंगे, ये है। अब ये कह रहा है कि जो हाइपोटेनस है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर, ये है। पहले डायग्राम बना लेंगे, बाकी आसान है करना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखो हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। we know that sum of square of 2 side is equal to the square of third side, square of the hypotenuse of the right angle triangle. Sum of square of height, एल्टीट्यूड जिसे कहते हैं, हाइट एंड बेस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। ये किस में होता है, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ हाइट एंड बेस, हाइट कितना है x माइनस 7, बेस कितना है x, तो इसका सम करेंगे तो x माइनस 7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस। स्क्वायर का हाइपोटेनस क्या है, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देखो अब इसको क्या करना है, एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे तो 3 3 जा 9, 169 आएगा। ठीक, अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और ये आएगा माइनस 169 प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से देखो क्या कर सकते हैं, प्लस है माइनस है तो क्या होगा, माइनस होगा। 9 में से 9 0, 16 माइनस 4 करेंगे क्या आ जाएगा, 12। अब इसमें हर एक टर्म में 2 से हम डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो इसलिए मैं 2 से डिवाइड करूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसी एलसीएम मेथड से ही करेंगे, बट आसान है। 16 है तो 12 पंजे 60 और 12 में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 7। लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन माइनस है, तो यहाँ पे ये करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, x, तो x माइनस 12, अब यहाँ से क्या कॉमन होगा, 5, x माइनस 12 इक्वल टू 0। एक बार इसको x 0 के बराबर करेंगे, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस 12 और एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको मैं 0 के बराबर करूंगा, x माइनस 12 बराबर 0, x इक्वल टू 12। अब यहाँ से एक बार इसको बराबर करेंगे 0 के, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 5 x इक्वल टू माइनस 5। अच्छा, कभी ये सोचे हो कि कभी किसी की हाइट अगर पूछो और किसी का लेंथ पूछो, ब्रेथ पूछो, वो निगेटिव हो सकता है क्या, ऐसा कभी ऐसा हुआ है, नहीं हो सकता है। तो हमेशा ये जो निगेटिव वैल्यू आती है हाइट बेस वाले क्वेश्चन में, तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, इसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर बेस 12 सेंटीमीटर होगा तो हाइट कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो x इक्वल टू इतना, तो ये बेस क्या होगा, बेस इक्वल टू कितना, 12 सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कितना, 5 सेंटीमीटर।
अगर आपको इस वीडियो को अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना नहीं भूलना, ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिल सके। थैंक यू।